हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे ग्राम सचिव, पटवारी और कनाल पटवारी और बाकी जो एचएससी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए मॉक टेस्ट नंबर 14। ओके, बाकी अगर आप अपनी तैयारी और ज़्यादा चेक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। आप उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको जो है 40% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, वहाँ पे जो आपको पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव, इन सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आपको जिस भी पोस्ट के लिए ख़रीदना है आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एरर फाइंड आउट करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, नो एरर। इस सेंटेंस में एरर बताना है, तो देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस। यहाँ पर टू नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द क्लासेस। ओके, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोजी हैड नॉट बीन टू शिमला फॉर 10 years एंड वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट अगेन, नो एरर। इसमें देखिए कहाँ पे हो जाएगा, रोजी हैड नॉट बीन टू शिमला फॉर 10 years एंड वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट अगेन। तो यहाँ पे एरर है लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड की बजाय क्या आएगा, एक्सपेक्टेड आएगा। वॉज रियली एक्सपेक्टेड टू सी इट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट है, सी इज अ डैश ऑफ लिजार्ड्स, फियरफुल, फ्रिटेंड, अफ्रेड या टेरिफाइड। राइट आंसर हो जाएगा शी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, सी ड्वेल्स टू मच डैश हर पास्ट, फ्रॉम, ऑन, इन, ऑफ। क्या आएगा यहाँ पे मच के साथ, तो हो जाएगा शी ड्यूल्स टू मच ऑन हर पास्ट। ऑन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए, हमें बताना है बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सिनोनिम बताना है क्यूरियस का। क्यूरियस का सिनोनिम, क्यूरियस होता है किसी चीज़ को जानने का इच्छुक। ठीक है, यानी कि जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा रहती हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्विजिटिव। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, या इंक्वायरिंग कह सकते हैं, क्वेरिंग हो गया, क्वेश्चनिंग हो गया, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला है कैंडिड। कैंडिड का सेम बताना है इसमें। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है, कैंडिड का मीनिंग होता है स्पष्ट, स्पष्ट, या आप कह सकते हैं सरल। तो अब इसका सिनोनिम क्या बन सकता है, ऑनेस्ट बन सकता है, ग्रीडी, डिसऑनेस्ट, सिक्रेटिव नहीं बनेगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या ट्रूथफुल हो सकता है, ट्रूथफुल भी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हमें अपोजिट बताना है इस बार, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का अपोजिट क्या होगा इसमें, इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या बोलेंगे, संतुलन। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा, असंतुलन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं, इनइक्वालिटी नहीं, कंपोजर नहीं, इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस संतुलन, इम्बैलेंस असंतुलन। ठीक है, या डिसप्रपोर्शन बोल सकते हैं, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का हमें अपोजिट बताना है इसमें भी। टर्ब्यूलेंट क्या होता है, टर्ब्यूलेंट होता है अस्त व्यस्त या उग्र कह लीजिए, उग्र। हार्मोनी, गस्टी, वाइंडी या काम। अब उग्र का अपोजिट क्या हो सकता है, काम हो सकता है, यानी कि शांत हो सकता है। ठीक है, या इसके अलावा और क्या हो सकता है, कंपोज्ड हो सकता है, काम, कंपोज्ड, क्वाइट।
ठीक है, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। अगला देखिए, वन वर्ड बताना है इसमें। फर्स्ट है एनिमल्स विच शकल देयर यंग, हेर्बिवरस, मैमल्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो एनिमल्स विच शकल देयर, यानी कि वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कौन से होते हैं? स्तनधारी, ठीक है, या स्तनपायी जिसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मैमल्स। हेर्बिवरस क्या होता है? शाकाहारी, ठीक है। कार्निवर्स मांसाहारी, और ओमनिवर्स होता है सर्वहारी, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर मैमल हो जाएगा। अगला है ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंक्लूड स्लीप, रिवाइवर, स्टिमुलेंट, एनर्जिक या सिडेटिव। यहां पे बोला है कि ऐसी दवा बतानी है जिसे खाने से नींद आ जाती है, जिसे नींद की गोली कहते हैं। क्या बोलेंगे? सिडेटिव, ठीक है। रिवाइवर कौन होता है? पुनर्जीवित करने वाला। एनर्जिक ऊर्जापूर्ण, और स्टिमुलेंट क्या होता है? प्रेरक या उत्तेजक पेय। तो यहाँ पे सिडेटिव जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, राइट टू रिकॉल क्या है? मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को संबंधित निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने की सामूहिक कार्यवाही, या जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर अपने क्षेत्र के निवासियों की सभा कर विकास योजनाएं बनाने की क्रिया। तो ये तीन ऑप्शन है इसमें, राइट टू रिकॉल इनमें से क्या होगा? तो देखिए, राइट टू रिकॉल क्या होता है? मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का जो अधिकार होता है उसको राइट टू रिकॉल बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21, 25 या 30। तो चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है? 21 वर्ष है, ठीक। अगला देखिए, शहरीय स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समृद्धि सूची। तो शहरीय स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण हो शहरी हो, स्थानीय स्वशासन किसके अंदर आएगा? राज्य सूची के। तो फर्स्ट ऑप्शन राज्य सूची जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था? कर्नाटक 25 अप्रैल 1993, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। ओके, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बोला है कि पंचायती राज अधिनियम कहां पर लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में लागू हुआ था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ओके, अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1954, 2 अक्टूबर 1956 या 2 अक्टूबर 1957। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पूछा है किससे है? अनुदान की मांग से, केंद्र राज्य संबंध से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक केंद्रीकरण से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है किससे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। चलिए आगे देखिए, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। तो वेब क्रॉलर को किस नाम से जाना जाता है? वेब स्पाइडर के नाम से, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड। आगे पूछा है, कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या सर्वर एड्रेस। कंप्यूटर को इंटरनेट में हम किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं? आईपी एड्रेस के द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, HTML प्रोग्राम कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय कंपाइलर, वेब ब्राउजर, सर्वर या इंटरप्रेटर। तो हम HTML प्रोग्राम को कहां पर रीड करते हैं? वेब ब्राउजर में। तो बी ऑप्शन वेब ब्राउजर जो है करेक्ट हो जाएगा।
IPv6 एड्रेस बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइज, 32, 64, 128 या 256। तो देखिए आईपी जो एड्रेस होता है उसको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 की अगर हम बात करें तो IPv4 कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, और IPv6 कितने का होता है, 128 बिट्स का होता है। ओके, अगला है ए वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड ब्राउजर पेज, सर्च पेज, होम पेज या बुकमार्क। तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम, होम पेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग है, यहाँ पे लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज कॉल्ड बायोस, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर या सुपरवाइजर प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में रैम में, तो कौन सा होता है, उसे क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है, अगला है कंप्यूटर मेमोरी विच अलाउज साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशन, रोम, रैम, EEPROM, EEPROM। तो कौन सी मेमोरी है जिसमें हम रीड और राइट ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली सिर्फ रीड करने के लिए होती है, तो वो नहीं होगी, रैम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज द फास्टेस्ट, रैम, कैशे, रजिस्टर या हार्ड डिस्क। ओके, तो इनमें से अगर हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो कौन सी होती है, कैशे मेमोरी होती है, बट कैशे से भी जो फास्टेस्ट होती है वो रजिस्टर होती है। ठीक है, अगला देखिए, प्रोग्राम दैट आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेटेड एज ए पार्ट ऑफ ब्राउजर आर नोन एज यूटिलिटीज, प्लगइन्स, विजेट्स या एड ऑन्स। तो वो प्रोग्राम जो कि ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं और ऑपरेट होते हैं एज ए पार्ट ऑफ ब्राउजर, उन्हें क्या बोलते हैं, प्लगइन्स बोला जाता है उन्हें। ठीक है, अगला है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग HTML इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो HTML के बारे में पूछा है कि HTML कहाँ से आई है, जो लैंग्वेज आई है। तो HTML हो, XML हो, कहाँ से आई है, HTML से आई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। HTML की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो वो क्या होती है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस यहां से डिराइव हुई है HTML और XML। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रीजनिंग के क्वेश्चन। फर्स्ट है, ए जो है वो बी के पूर्व में तथा सी के पश्चिम में है। ए की बात हो रही है, बी के पूर्व में है, यानी कि बी के पूर्व में है, वेट एक मिनट सॉरी, ए बी के पूर्व में है और सी के पश्चिम में है, कुछ इस तरीके से है। एच जो है ये सी के दक्षिण पश्चिम में है और बी एक्स के दक्षिण पूर्व में है। तो पश्चिम में सबसे दूर कौन है, ये पूछा गया है। तो अब जो है हमें एच को दिखाना है सी के दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम कुछ यहाँ से बनेगा एच का, तो यहाँ पे आ जाएगा सी के दक्षिण पश्चिम में। फिर कह रहा है बी पश्चिम में है और बी एक्स के दक्षिण पूर्व में है। तो एक्स जो है, एक्स की जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, एक्स के दक्षिण पूर्व में आ जाएगा बी। ओके, अब पूछा है पश्चिम में सबसे दूर कौन सा है यहाँ पर। तो पश्चिम में सबसे दूर कौन है, एक्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, एक शब्द दिया है, इसको रिवर्स क्रम में लिखने पर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या है। ओके, इसको अगर हमने रिवर्स लिख लिया तो जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा हमारा। ओके, अब ये बताना है हमें बाएं से 7वां अक्षर। तो अब इस तरीके से लिख लीजिए इसको, लेफ्ट और ये राइट मान लीजिए। वेट एक मिनट, ये वाला अब लेफ्ट हो जाएगा जो राइट था, और जो लेफ्ट था वो हमारा राइट हो जाएगा। अब हमें बताना है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर। पहले बाएं से 7वां अक्षर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से तीसरा।
वेट, तो यहाँ पे 7वें अक्षर के दाएं से पूछा। अब 7वां अक्षर है ए, अब 7वें अक्षर के दाएं इस तरफ जाएंगे और यहाँ पे तीसरा वर्ड क्या है 1 2 3। ओके, तो के जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, के जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक समीकरण दिया गया है, तो इनमें से हमें सही बताना है कि कौन सा होगा। हमें जो है चेंज करके देखना होगा। इसने कहा है कि प्लस को अगर हम डिवाइड माने, मल्टीप्लाई को प्लस, माइनस को ये, तो देख लीजिए 36 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दें अगर हम, ठीक है, और प्लस था वहाँ पर डिवाइड कर दें, जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर माइनस कर दें, तो क्या 20 निकल रहा है यहाँ से? तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 से कुछ कट ही नहीं होगा, तो डेसिमल में जाएगी वैल्यू, तो ये कट गलत है। अगले भी अगर आप देखेंगे तो 36 प्लस को डिवाइड लिखना है, माइनस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को प्लस, तो ये 6 अगर इससे कट हो जाता है तो ये 6 6 36, 6 6 18 और 18 और प्लस 7 25, फिर 25 से भाग को माइनस करेंगे तो कम आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगले में अभी आप फोर्थ देख लेते हैं सीधा। 36 है, माइनस को हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ठीक है, प्लस को माइनस में, इधर इनटू को हम प्लस में कर देते हैं और डिवाइड को हम माइनस में कर रहे हैं। एक मिनट, आई थिंक गलत हो गया है। माइनस को देखिए सबसे पहले ये है 36 माइनस 6, ये है, तो इसको लिखेंगे हम 36 इंटू 6, उसके बाद प्लस को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 3 प्लस हो जाएगा इंटू की जगह और इसकी जगह माइनस हो जाएगा। इस तरीके से जो है सॉल्व करना है। ओके, 36 इंटू 6 है और ये डिवाइड में, तो पहले डिवाइड होगा तो ये जो आएगा 3 दूनी 6, तो ये बचेगा 36 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 36 2 जा 72 प्लस 2 74, तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति खिड़की, कमरा तथा दीवार के बीच संबंध को दर्शाती है। ओके, वो बताना है कि जो खिड़की, कमरा और दीवार के बीच के संबंध के, दीवार और खिड़की, खिड़की और दीवार दोनों ही किसका भाग होती है? कमरे की भाग होती हैं, कमरे का भाग होता है। लेकिन दीवार और खिड़की की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से अलग होती हैं। तो एक कमरे में दीवार भी होती है और खिड़की भी होती है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति में, कौन सी संख्या जो कि तीनों आकृति में है, यानी कि ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल तीनों में है, कौन सी है? 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के क्वेश्चन है, शब्दार्थ, उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो कि त्रुटिपूर्ण है? पूज्य ऐसे ही लिखा जाता है, पूजनीय, पूजनीय या पूजित। तो देखिए पूज्य बिल्कुल सही लिखा है, पूजित सही लिखा है, पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय नहीं होता है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूजनीय। ठीक, अगला है, आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है? नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी। अब हमें यहाँ पर आंख का तत्सम यानी कि जो संस्कृत में बोला जाएगा वो बताना है आंख का। तो क्या हो जाएगा आंख शब्द का तत्सम रूप? अक्षी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए चतुर और आई, चतुराई, तो आई प्रत्यय हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन जो है सही होगा, आई प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध है? अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है, अध्यापक से हिंदी पढ़ी है, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है या अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है। ओके, तो देखिए अध्यापक से हिंदी पढ़ी है, ठीक है, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई भी ठीक, और अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है भी ठीक है। जो गलत है वो है अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। ओके, तो फर्स्ट जो है अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है मृत्यु जमा उपरांत में संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊ है, छोटा ऊ है, और इधर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी छोटा ऊ है। तो जब भी छोटा ऊ मिलेगा या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा, हमेशा क्या बनेगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, बड़ा ऊ बन जाएगा इसमें। तो ये कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है, जिसमें स्मॉल स्मॉल मिलके भी क्या बनते हैं? बड़ा ही बनता है। मतलब छोटा छोटा भी बड़ा ही बनता है, छोटा बड़ा है तो भी बड़ा ही बनता है। तो यहाँ पर जो ऊ की मात्रा होगी मृत्यु में वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ये मृत्यु है, इस तरीके से री आएगी। तो मृत्यु में ये क्या चला जाएगा? ऐसे चली जाएगी, और उपरांत की जगह क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊ और ये ऊ मिलकर क्या बन गया है? बड़ा ऊ, और प्रांत जो है वो सेम सेम आ जाएगा। तो मृत्यु प्रांत जो है इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है देशगत में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? देशगत, तो इसका अगर विग्रह करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो देखिए देशगत का अगर विग्रह होगा तो क्या होगा? देश को गया हुआ। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, देश को गया हुआ। अब कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है? देश को गया हुआ, यानी कि कर्म तत्पुरुष है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से हमें जातिवाचक संज्ञा बतानी है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी? हिमालय, लड़का, गंगी या राधा? तो जातिवाची जिससे पूरी जाति का बोध हो तो वो हो जाएगा लड़का। ठीक है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, रक्त पुरुष, नील पुरुष या सुमन? कमल का पर्यायवाची बताना है तो वो क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। ठीक है, उसने यह घटना आंख से देखी वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण, संप्रदान? तो देखिए यहाँ पे उसने यह घटना आंख से देखी, से किस में आता है? अब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो दोनों में ही से आता है, इसमें भी से आता है, इसमें भी। लेकिन अपादान कारक वहां होगा जहां पर कोई चीज अलग होती है। ओके, तो यहां पर हो जाएगा करण कारक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि हवा का पर्यायवाची नहीं है? बताना है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है। समीर भी होता है, पवन भी होता है, अनिल और अनल में से देखना है कि हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो समीर, पवन और अनिल ये तीनों हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, अनल नहीं है। ठीक है, अनल किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आग को कहा जाता है अनल, अग्नि, दहन, ज्वलन, इनको बोला जाता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के क्वेश्चन है ये, कुछ करंट अफेयर से हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा के नंबर 1 बॉक्सर कौन बने हैं? विजेंद्र, सुरेंद्र गुलिया, अमित पंघाल, विकास कृष्ण यादव? तो आईओसी ने जो रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड रैंकिंग में, तो हरियाणा के नंबर 1 जो बॉक्सर बनी है वो बनी है अमित पंघाल। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे या पांचवें? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा रहा पहले स्थान पर। ठीक है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में आयोजित समारोह में किस पुस्तक का विमोचन किया? द एयर एक्ट 1981, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड गेट प्रॉफिट, या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने जो था
किस पुस्तक का विमोचन किया है पंजाब में? तो राइट आंसर हो जाएगा जीरो इन्वेस्टमेंट का, बी ऑप्शन। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य में किस नीति को फ्रेम करते हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और लाभों को मंजूरी दे दी? तिब्बती पुनर्वास नीति, तिब्बती शरणार्थी पुनर्वास नीति, तिब्बती शरणार्थी नीति, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी नीति को फ्रेम करते हुए? तिब्बती पुनर्वास नीति को, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, पुलिस के किस ऑनलाइन पोर्टल पर अब प्रदेश के लोगों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे? जस्ट क्लिक, पुलिस पोर्टल, हर समय पोर्टल, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हर समय पोर्टल। ठीक है। इसमें जो है चरित्र प्रमाण पत्र, सत्यापन प्रमाण पत्र, किराएदार सत्यापन प्रमाण पत्र और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र की जो है सेवाएं जो है इसमें मिलेंगी। ठीक है। अगला है, गुरुग्राम के सेक्टर 39 में श्री माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मंत्री कंवरपाल गुर्जर, या मंत्री अनिल विज? सेंटर श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है। ओडीएफ के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर हरियाणा के किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है? सोनीपत, पानीपत, करनाल, या गुरुग्राम? तो हरियाणा के किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है? पानीपत को। अगला है, विंटर व समर दोनों सीजन में माउंट एलब्रूज को फतेह करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीतीश कुमार, रोहतास खिलेरी, शिवांगी पाठक, या अनीता कुंडू? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो पहले भारतीय बने हैं वो हैं रोहतास खिलेरी। ठीक है। नेक्स्ट है, 34वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 17, 1 से 16 फरवरी, 2 फरवरी से 17 फरवरी। 34वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, इसका जो उद्घाटन हुआ वो हुआ 1 फरवरी से 17 फरवरी तक। और इसका उद्घाटन किसने किया ये भी पूछा जा सकता है। तो रामनाथ कोविंद यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने जो थी समारोह की अध्यक्षता कह लीजिए या उद्घाटन जो था किया था। ठीक है। ओके। और फिर सहयोगी देश पूछा जाएगा, तो सहयोगी देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान, सॉरी एक मिनट, उज्बेकिस्तान। और जो थीम स्टेट थी वो थी HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, और इसमें जो था टोटल 40 देशों ने भाग लिया था। ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिए, ज़रूर आता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेले से करंट का जो क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी मार्कंड नदी की उपनदी है? कौशल्या, बेगना, अरावली, या पथराला? तो इनमें से जो मार्कंड नदी की उपनदी है उसके बारे में बताना है, तो वो है बेगना नदी। ठीक। हरियाणा की विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 93, 92, 91, या 90? कितने हरियाणा की विधानसभा में कुल सदस्य? 90। ओके। यहाँ पे भोर सैदा आएगा। भोर सैदा का प्रजनन केंद्र बताना है, किसके प्रजनन के लिए जाना जाता है? मोर, चिंकारा, गिद्ध, या मगरमच्छ? भोर सैदा प्रजनन केंद्र किसके प्रजनन के लिए जाना जाता है? मगरमच्छ के। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन, या उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस तरीके के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ओके। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा थर्मल प्लांट स्थित है? मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, या रिहांद थर्मल पावर स्टेशन? तो हिसार जिले में कौन सा है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है।
हरियाणा में कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? जाट समाचार, जैन प्रकाश, हरियाणा तिलक या खैर संदेश? तो कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? जैन प्रकाश। ठीक है। सूर सागर कौन से कवि की रचना है? सूरदास, नंददास, किशनदास या कुंभ सागर? तो सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है? नाहर, छिलछिला, खप्परवास या सरस्वती? तो रेवाड़ी में कौन सा पाया जाता है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, 1987 में जो था इसे बनाया गया था। छिलछिला की अगर हम बात करें तो छिलछिला कहां पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। भिंडावास और खप्परवास दो आते हैं, ये झज्जर में है दोनों ही। उसके बाद है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये कैथल में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कौन से जिले में हिरण पार्क स्थित है? हिसार, रेवाड़ी, पंचकुला या झज्जर? तो हिरण पार्क कहाँ पर है? हिरण पार्क है हिसार में। और कब जो था स्थापित किया गया था? 1970-71 में। ठीक है, और इसके साथ ही कितनी उसमें है ये? ठीक है, इतना ही। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हिसार जिले के लिए सही नहीं है बताना है? जो हिसार के लिए सही नहीं है, हरियाणा का पहला एबिक केंद्र हिसार में बना, देश का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक मैकेनाइज्ड होगा ऑर्गेनिक हिसार में बना, ऑर्गेनिक फार्म, हाथी बचाओ और पुनर्वास केंद्र हिसार में स्थित है, एरोस्पेस विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में हो रही है। तो इनमें से जो सही नहीं है वो बताना हमें। तो देखिए, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और डी सही है। सी नहीं है क्योंकि हाथी बचाओ और पुनर्वास केंद्र हिसार में नहीं, कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर में स्थित है। अगला है, हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला? कृषि शिक्षा पुरस्कार। श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राई सेंटिनरी यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर या महर्षि मार्कंडेश्वर? तो कृषि शिक्षा पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को मिला है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किसने शुरू की? मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल? तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की मनोहर लाल खट्टर ने। वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, यशोवर्धन या हर्षवर्धन? ओके, थानेसर से कन्नौज में किसने बदली थी अपनी? हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन जो है सही हो जाएगा। अगला, हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया? कुणाल, बनवाली, बारा या धुलावीरा? तो कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल जो था इसमें पाया गया था? कुणाल। ठीक है, अगला है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एकल स्तरीय या बहुस्तरीय सरकार? तो देखिए, त्रि नहीं की थी, त्रि बलवंत राय मेहता समिति की वो थी सिफारिश। द्वितीय स्तर की जो सरकार थी ये की थी अशोक मेहता ने। ठीक है, आगे है, चल योजना के बारे में विचार करें। चल योजना क्या है? चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। इनमें से बताना है कौन सा जो है सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चारों के चारों ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? 300 किलोग्राम तेल के बराबर, 360, 243 या 343? तो 1994 में भारत में जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत थी वो कितनी थी? 243 kg, यानी कि 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 50 और 60 के दौरान, 30 और 40, 90 और 2000, 70 और 1980?
तो सर्वप्रथम जो तेल ऊर्जा संकट हुआ था ये हुआ था 70 और 80 के दशक में, तो 1970-80 के दौरान। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण में सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण। ओके, अब देखिए या तो वो कोर्ट मार्शल को छोड़ सकता है या कोर्ट मार्शल के साथ सुनवाई कर सकता है। ऑब्वियस है, यानी कि फर्स्ट टू जो है बिल्कुल राइट है। अब थर्ड और फोर्थ में से कोई एक जो है सही हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका की सबसे सर्वोच्च संस्था है और ये जो है कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण में या उच्च न्यायालयों की सुनवाई जो है कर सकती है। ओके, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है सही नहीं है पॉइंट। ठीक है, अगला देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत करती है, मतलब किसे प्रस्तुत करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। देखिए, लोक लेखा समिति जो होती है ये क्या होती है, जो भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्य होती है उनकी एक समिति बना दी जाती है जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं। ओके, ये क्या करती है, ये भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है और अपनी रिपोर्ट किसको देती है, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो लोकसभा के स्पीकर को जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध या आर्कटिक। तो 90 ईस्ट रिज ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके, अगला देखिए, टकलामाकन मरुस्थल किस देश में है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन। टकलामाकन है। तो ये टकलामाकन जो मरुस्थल है ये है तिब्बत के पठार के उत्तरी छोर पर, किस देश में, चीन देश में। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। बाब अल मंदेब, होर्मुज, बोस्पोरस या मलक्का। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंदेब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है इनमें से जो कि तिलक ने लिखी है। बाल गंगाधर तिलक ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले भाई पॉलिटिकल गुरु या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले दिया इंडिया इन ट्रांजिशन, ये बुक किसकी है, ये बुक है एम.एन. रॉय की, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है गीता रहस्य, ये बुक है बाल गंगाधर तिलक की, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, या तो ये किसकी बुक थी, महात्मा गांधी की। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई आएगा यहाँ पे, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो ये बुक थी महात्मा गांधी की। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो गीता रहस्य जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। दार उल सफ़ा किसने स्थापित करवाया, फिरोज तुगलक ने, और ये था एक खैराती हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। जूनागढ़, भीतरी, नासिका या सांची। तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम द्वारा जो है जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की उपलब्धियों को उकेरा गया है। तो जूनागढ़ जो है सही हो जाएगा। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो कौन से गुप्त सम्राट थे जिसने हुणों को पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हुणों को पराजित किया था। ठीक है,
अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम बताना है। भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान और मैत्री। तीसरा शोध केंद्र कौन सा है अंटार्कटिका में भारत का? तो 3 शोध केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। जो पहले 2 थे वो कौन कौन से थे? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री का क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कहाँ पर क्या है ये, तो ये शोध केंद्र है अंटार्कटिका में भारत का। उसके अलावा मैत्री, ये भी जो है शोध केंद्र है। तो ये 2 हैं फर्स्ट। जो थर्ड अभी जो बना है वो कौन सा है? भारत का तृतीय जो शोध केंद्र है उसका नाम है भारती। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारती। चलिए अगला देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट या हॉकी? डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी, पांसू मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी? तो पौधों को सबसे ज्यादा पानी किस मिट्टी में मिलता है? लोम मिट्टी में मिलता है, क्योंकि लोम मिट्टी में जो होता है अलग अलग कणों की जो है प्रधानता होती है, जिसके कारण जल धारण की जो क्षमता होती है इस मिट्टी की वो ज्यादा होती है। तो लोम मिट्टी जो है सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, किस मिट्टी में केसिका यानी कि कैपिलरी एक्शन जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? चिकनी, पांचू, बलुई या लोम? तो केशिका क्रिया यानी कि कैपिलरी एक्शन जो होता है सबसे अधिक वो होता है पांचू मिट्टी में, बी ऑप्शन। ठीक है, दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसू कण या सभी प्रकार के कण? तो अभी पढ़ा हमने लोम मिट्टी में क्या मिलते हैं? सभी कणों की प्रधानता होती है, तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ण या जड़? तो पौधों का कौन सा फूल जो है फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? शाखा। जो पौधे की शाखा होती है वो फूल बनाने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है। ठीक है, खनिज क्या है? मिनरल के बारे में बताना है। क्या एक द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है या उपयुक्त सभी है? तो मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, संवहन यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेम या जाइलम? संवहनी पौधे यानी कि ट्रेकियोफाइट, इनमें पौधों की अपेक्षा जो कठोर उत्तक होता है वो कौन सा होता है? जाइलम होता है, जो कि जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। जाइलम टिश्यू जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सक्यूलेंट? जो नमक युक्त मिट्टी में उगे उन्हें क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है, यानी कि लवण मृदोधि। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? लवण मृदो दधिद, कुछ इस तरीके से इसको बोला जाएगा हिंदी में, यानी कि हेलोफाइट इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, इसका हमें प्रतिलोम बताना है। एक मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। अब ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो इसमें तो सिंपल हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस में हमें क्या करना होता है? इंटरचेंज करना होता है। तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5, और 7 और 2 के आगे माइनस आ जाएगा। तो 3 - 7 - 2 5। देख लीजिए किस में आया हुआ है। एक मिनट वेट, ऐसा नहीं होता, इसमें जो है सिर्फ एक इंटरचेंज होता है 5 और 3। ओके, तो ये हो जाएगा, और बाकी जो 2 हैं उनके सामने क्या आ जाता है? माइनस का साइन आता है। तो 3, 2, 7 और 5, और -2 और -7 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 - 2 - 7 5 जो है ए इनवर्स जो है निकल जाएगा यहाँ से। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? स्वदेशी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जो थी इसकी स्थापना की गई थी, और ये स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा जो थी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1880, 1881, 1882 या 1883? देखिए, मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना थी वो किसने की थी? रामास्वामी
रामास्वामी मुदालियर और दूसरे कौन थे? पी आनंद चार्लू। इन्होंने जो थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना? 1884 में की थी। ठीक है, तो 1884 आएगा, ऑप्शन गलत हो सकता है, तो 1884 याद रखिए। रामास्वामी मुदालियर और पी आनंद चार्लू ने जो थी इसकी स्थापना की थी। ओके, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। टोटल जो है इसमें 90 क्वेश्चंस हैं, तो आप अपना स्कोर जो है देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो आपने सही किए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।